हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जो कक्षा 10 प्राविधिक कला का जो क्षेत्रफल है, इसका जो निर्मेय टोयल है, इसको हम क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में निर्मेय जो है 11 कर लिया था, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज की रचना करो जिसका क्षेत्रफल दो दिए हुए त्रिभुज का खागा और आबासा के क्षेत्रफल के बराबर हो। एक त्रिभुज की रचना करनी है और वह जो त्रिभुज होगा, दो त्रिभुज दिया गया है आबासा, और यह है आबासा और है का खा और गा। यह जो है दो त्रिभुज दिया गया है ऑलरेडी। इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये क्वेश्चन कह रहा है का खागा और आबासा, इस दोनों को आपको कंप्लीट करना है। तो कोई भी दूरी लेकर आप क्या करेंगे, ये आ बा और सा जो है एक त्रिभुज बना लेंगे। ये जो मैंने बा और सा 2 सेंटीमीटर लिया है, और उसके बाद सा पे जो है सा और आ की दूरी 1 सेंटीमीटर लिया है, और आ और बा की दूरी 2 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है। अब उसके बाद जो का खागा है, इसमें खा और गा जो है एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची है। उसके बाद इसी 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कंपास में ले लेना है, और इसी गा पे रख के एक जो आर्क लगाना है, और दूसरा इस खा को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके उसी को आर्क को काट देना है। जहाँ पे काटना है, जहाँ एक पॉइंट था, का हो जाएगा। अब इसी का को खा और गा से मिला देना है। ठीक है। अब ये जो है दो त्रिभुज दिया गया है। अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप जो करके मैं बताता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले ये जो त्रिभुज की एक भुजा है आबासा, त्रिभुज की एक भुजा जो बा और सा है, यह डिस्टेंस अपने कंपास में ले लीजिएगा, अर्थात 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अपने प्रकार में अपने कंपास में भर लीजिए। और जो बिंदु का है त्रिभुज की एक भुजा जो का है, इसी का पे जो है कंपास की नोक रखेंगे, और का और जो गा भुजा है, इसी को जो है क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे का पे रख के ऐसे काट देंगे। यह जो है यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। जहाँ पे काट रहा है, यह एक पॉइंट क्लियर हो जाता है, इसका नाम दे देते हैं जा। ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, ये जो आ और बा की आ और सा, ठीक है, सॉरी, आ और सा की जो डिस्टेंस है, यानी 1 सेंटीमीटर, यह जो है अपने कंपास में ले लेंगे, और इसी जो बिंदु जा है, इसी जा पे रख के क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद फिर पुनः ये जो आ और बा की डिस्टेंस है, यानी 2 सेंटीमीटर, पुनः एक कंपास में 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, और इसी का पे रख के ये जो आर्क लगाया गया है, इसी को काट देना है, यहाँ पे काट देना है। ठीक है। जहाँ पे काट रहा है, यह एक पॉइंट क्लियर होगा, इसका नाम दे देते हैं घा। अब इसी घा को जा से ज्वाइन कर दीजिए, और इस का को घा से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। अब ये जो घा पॉइंट हमें मिला है, इसी घा पॉइंट से गा को मिला देंगे, इसी घा को गा से मिला देंगे। अब ये जो जा पॉइंट हमें मिला है, इसी जा पॉइंट से रेखा घा और गा के समांतर, घा और गा के समांतर एक जा से रेखा खींचनी है, नीचे की तरफ बढ़ानी है। जो खा और गा को जहाँ पे मिलेगा, वह एक पॉइंट हो जाता है छा। ये जो घा और गा, इसके समानांतर हो जाएगा जा और गा। ठीक है। अब क्या करेंगे, यह जो घा मिला है हमें, इस घा को खा से मिला देंगे, इसी घा को खा से मिला देंगे। ठीक है। अब देखिए क्या करना है आगे। इसी जो बिंदु का है, इसी का बिंदु से यह जो एक भुजा है घा और खा, इसी के समांतर बिंदु का से एक दूसरी रेखा खींचनी है और आगे तरफ बढ़ानी है। जो गा और खा को बाएं साइड में थोड़ा बढ़ाएंगे, तो जहां पे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, वह एक पॉइंट हो जाता है, जिसका नाम है चा। इसका नाम चा दे देते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसी घा से
चा को मिला देंगे। ये जो घा को चा से मिला दिया और घा और खा के समानांतर का और चा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है जो घा बिंदु है, इस घा बिंदु से छा बिंदु को मिला देंगे। इस घा बिंदु से छा बिंदु को मिला देंगे। इस प्रकार जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमारी रचना बनके तैयार हो गई। इसमें जो होगा घा, चा और छा, यह क्या होगा? अभिष्ट त्रिभुज होगा। यह घा, चा, छा यानी त्रिभुज घा, चा और छा अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, यह जो क्वेश्चन कह रहा था, एक त्रिभुज की रचना करो। एक त्रिभुज की रचना यह है घा, चा और छा। ठीक है, और जो यह रचना हुई है, यह क्षेत्रफल जो रहेगा आपका, दो त्रिभुज दिया है, एक है आ और बा और सा। इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर यहाँ से जो विधि आपको बताया गया है, बा और सा की दूरी लेके बिंदु का को केंद्र मान के का और गा को काट देना है। जहाँ पे काटेगा वह पॉइंट हो जाएगा जा। अब इसी जा से त्रिभुज की जो आ बा सा की एक भुजा है, आ और सा यानी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके इसी जा पे रख के एक आर्क लगा देंगे। फिर पुनः आ और बा की दूरी लेके बिंदु का से उसी चाप को काट देंगे। जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को काट रहा था, यह हो जाएगा बिंदु घा। अब इसी घा को का से मिला देंगे और इसी घा को जा से मिला देंगे। ठीक, अब इसी घा से आपको गा को मिला देना है। ठीक है, अब जो घा और गा है, इसी के समानांतर इसी जा से एक रेखा खींचनी है। जो खा और गा को जो है छा बिंदु पे मिलता है। ठीक है, जहाँ पे ये मिलता है, इसी को घा से छा को मिला देंगे और बिंदु का से इस घा को खा से मिला दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी का से घा और खा के समानांतर का और चा खींचना था। जो गा और खा को आगे लेफ्ट साइड में बढ़ाओगे तो चा पॉइंट में मिलेगा। अब इसी घा को चा से मिला देना है। उसके बाद ये ऑलरेडी मिला दिए घा और छा। ठीक है, यही जो है त्रिभुज की रचना बनके कंप्लीट हुई। ये जो त्रिभुज है घा और चा और छा, यही जो है क्या है? अभिष्ट त्रिभुज है। अर्थात जो हमें चाहिए था, जो क्वेश्चन में कह रहा था, वो जो है बनके कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह वीडियो जो है हमारे द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको बहुत ही लाभकर है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।